हाँ जी, एक बार फिर आप सभी ऊर्जावान इस देश के होनहारों का वेलकम है। और आज से हम लोग 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। दिस इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। और ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और इजी भी है। इजी इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में जो कंटेंट है उस कंटेंट से थोड़ा बहुत आप परिचय क्लास 10 से करके आए। तो इस चैप्टर में करना क्या है, जहाँ तक इसके सिलेबस को ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसमें करते क्या है कि ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट। ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट में मेनली हम लोग यहाँ थोड़ा सा मेटल पर डिस्कस करते हैं। दूसरा इसमें करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एलिमेंट के बदले यहाँ का मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको आप मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटलर्जी। तीसरा आप करते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। और इसी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में आप एलिंगम डायग्राम, ये आपके लिए नई बात होगी, ठीक है। और पांचवा हम इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ये। और लास्ट में कुछ एक्सट्रैक्शन कुछ एलिमेंट का, मेटल का हम लोग देखेंगे। एक्सट्रैक्शन में हम लोग आयरन का, कॉपर का, AgAu ये सब का कुछ स्पेशल हम लोग एक्सट्रैक्शन में कुछ नई बात जो कुछ भी हो इसको देख लीजिए। तो यही इस चैप्टर का कंटेंट, ठीक है। तो अब देखिए इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे, कहाँ से करेंगे? ऑकरेंस यानी कहाँ पाया जाता है एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितना आपका 118 एलिमेंट है। 118 में ये 92 और रेस्ट जो बच गया, रिमेनिंग रेस्ट एलिमेंट, ये आपका जो रेस्ट है ये मैन मेड है। और ये जो है आपका नेचुरल ये 92। और इस 92 में आपका क्या है? मेटल है, इसी में नॉन मेटल है, और इसी में आपका क्या? मेटलाइट भी, ठीक है सर। और यदि अकॉर्डिंग टू ऑकरेंस यदि इस एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे तो टॉप 5 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, मोस्ट 10 भी है लेकिन आप 5 ध्यान में रख सकते हैं कि द मोस्ट 5 अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर का मतलब क्या है? इन अर्थ, इन ओशन एंड एटमोस्फेयर, इस तीनों के मिलाकर की यदि हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट, द 5 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, 5 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है एलिमेंट, इसमें पहला आपका आता है ऑक्सीजन जो लगभग 49.7% बाई टोटल वेट का है। दूसरा आपका आता है सिलिकॉन ये 25.7% के आसपास है। तीसरा आपका आता है एल्युमिनियम ये आपका 7.5%। और चौथा आपका आता है आयरन ये 4.7%। और पांचवा कैल्शियम ये आपका 3.4% ऑफ टोटल वेट के बराबर। तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर से मेरा मतलब क्या है? इन अर्थ क्रस्ट, ओशियंस
एंड एटमॉस्फेयर, तीनों को मिला करके, तीनों के आधार पर, तीनों के टोटल वेट के बाई वेट के आधार पर यदि हम 5 का 10 का भी बना सकते हैं, 5 आप परसेंटेज याद नहीं रखिए, 5 ऐसे मोटामोटी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है नेचुरल एलिमेंट, इस नेचुरल एलिमेंट्स में दो तरीके के एलिमेंट हैं, दो वैरायटीज के एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। आप देखते रहेंगे कोई आपके ऐसे कोई मित्र होंगे जिसके केवल आप ही मित्र हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आपके क्लास में मित्र होंगे या आपकी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आप होंगे, ऐसे भी आपके मित्र होंगे जिनके 100 मिली मित्र होगा, ठीक है। तो मित्र बनाने यानी फ्रेंड बनाने की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है? बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। नहीं, आप बोलते कैसे हैं, आप खिलाते कितने हैं, आप बहुत सारा चीज़ें, भैया आप क्या बोला जाए, फ्रेंड बनाने की कैपेसिटी सो मेनी फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे आपके फ्रेंड है जिसमें ये सारा कला है, यानी मोर रिएक्टिव है, नहीं 16 गुण से एकदम फिट है, तो वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, उसको जहाँ जाएगा वहाँ फ्रेंड बना लेगा, वो कभी अकेला रह नहीं सकता। कुछ आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जिसके आप भी शायद फ्रेंड नहीं हो, अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, यानी लेस रिएक्टिव है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, इंटरेक्ट नहीं करता मतलब दोस्त नहीं बना सकता है, ठीक है। तो लाइक सेम एज एलिमेंट में भी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर ही बात कीजिए, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो ऑलवेज अकर इन ए फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। अर्थ क्रस्ट में वो क्या होगा, कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा, कंबाइंड स्टेट में होगा। जबकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसमें सोना चांदी AuPT सब आप जानते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स, वो सब क्या होगा, फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में होगा, यानी बहुत कम कंपाउंड के फॉर्म में होगा। वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है। तो जहाँ तक ये ऑकरेंस में आप ध्यान रखेंगे, ऑकरेंस में क्या होगा, दो फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में जिसको आप नेटिव स्टेट कहते हैं, और दूसरा कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में कौन होगा भैया, जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। लेस रिएक्टिव में आप ये जो है AgAuPT ये सब जानते हैं, ये सब ये बड़ी फेमस है। सोना क्यों फेमस है, चांदी क्यों फेमस है, क्यों, आप क्या होता है, वो रिएक्टिव कम है, नहीं एटमॉस्फेयर से, ह्यूमिडिटी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चमक में, उसके ग्लोइंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेक्शन कम होता है, इसलिए जस का तस ज़्यादा देर तक अपने स्टेट को रिटेन कर सकता है, बहुत देर तक अपनी ओरिजिनल चमक है उसका, यदि उसमें चमक है, शाइनिंग है, तो उसको बाहरी वातावरण से बहुत कम फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई वो क्या है, वो ज़्यादा महंगा। तो आदमी भी क्या है भैया, जो बाहरी वातावरण से कम फर्क पड़े, नहीं जो पैसेंसफुल रहे, अपने पैसेंस को क्या करें, आप नीट के एग्ज़ाम जा रहे हैं, IIT के एग्ज़ाम जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, और क्या वो टेम्पो में थोड़ा सा ऐसे हिल गया, पसीना बह गया, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे नर्वस, तो ऐसा नहीं, आप अपने कॉन्शसनेस को, अपने पेशेंस को, अपने विल पावर को आप वातावरण से इन्फ्लुएंस ना हो देने दें, आप उतना ही आप क्या है जी, बिल्कुल मजबूत कहलाएंगे, और उतना ही आप बेशकीमती हैं। तो वैसे ही सोना चांदी इसलिए बेशकीमती क्योंकि लेस रिएक्टिव है, और नेचर में फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में रहना पसंद करता है, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में होगा। कैसे होगा सर, ये देखिए सर, इसी को आप बोलते हैं मिनरल्स के फॉर्म में, जो कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा नेचर में, उसको हम लोग मिनरल्स बोलेंगे, और उसी मिनरल्स में हम लोग ओर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको 2 मिनट में कॉपी कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, और देखते हैं कि मिनरल क्या चीज़ है। आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं मिनरल्स, बड़ा बड़ा माइनिंग है सर, बड़ा बड़ा आप माइंस का नाम सुने होंगे, अर्थ से निकलता है वहाँ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल्स क्या है सर, मिनरल्स नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, ये क्या है, नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस
इन अर्थ क्रस्ट विच इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम माइंस, जो माइंस से प्राप्त होता है उसको आप मिनरल कहते हैं। और भी बहुत सारे डिफिनीशन दे सकते हैं आप, क्या कि मेटल बेरिंग नेचुरल सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एलॉन्ग विद देयर इम्प्योरिटीज कॉल्ड मिनरल्स। यानी धरती से प्राप्त होने वाला वो सभी केमिकल सब्सटेंस जिसमें वो मेटल उसमें होता है, साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज भी होता है और भी एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन धरती से एक टुकड़ा मिला, माइन से एक टुकड़ा मिला, उस टुकड़ा में पार्टिकुलर मेटल है तो वो मिनरल कहलाए, उसका क्या कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा। ठीक है। अब एक है ओर, वो भी जानते हैं। तो ओर क्या है, धरती से मान लीजिए कि बहुत सारा आपका क्या मिला, और मिनरल का टुकड़ा मिला, मान लीजिए 5 वैरायटी का टुकड़ा मिला जिसमें 5 में आप आयरन है, लेकिन 5 में से जिससे आपको आयरन, हम 5 आयरन बोले हैं तो उसी पर एग्जाम्पल देते हैं, उसमें से जिस मिनरल से, जिस टुकड़ा से वो मेटल, यानी हम आयरन बोले तो मेटल कैन एक्सट्रैक्ट, कैन ऑब्टेन इजिली एंड इकोनॉमिकली, जिससे आसानी से प्राप्त कर ले और साथ साथ इकोनॉमिकल भी हो, वो ओर कहलाएगा। तो 5 में से क्या होगा, 2 वैरायटी वाले से जब हम अचीव करेंगे तो आसानी से प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन प्राप्त होगा। 3 वैरायटी वाले जो है वो मिनरल्स, उससे आयरन तो प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन जितना आयरन प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा उसको प्राप्त करने में हमको खर्चा लग जा रहा है, इकोनॉमिकल नहीं है, और साथ साथ प्राप्त करने में, अचीव करने में, एक्सट्रैक्ट करने में भी मेहनत ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो ओर नहीं कहलाएगा, वो मिनरल कहलाएगा। जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए आपको कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे झारखंड साइड में एक सोन नदी है, सोन नदी के रेत में छोटे छोटे आयरन का एक माइन्यूट, आयरन का नहीं गोल्ड का टुकड़ा मिलता है। ठीक है। तो आप सोचते होंगे, मन खिलखिला गया होगा सुन करके, नहीं कि वो क्या करेंगे, उधर से वो आयरन का वो सोने का वो जो माइन्यूट टुकड़ा है उसको ले आइए, नहीं, क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, पढ़ाई लिखाई करने से क्या, वही टुकड़ा को चुन करके लाना है, बस उसी को गला उला के नाग वगैरह बना करके, कान वगैरह बना करके बेचते रहना, नहीं बिजनेस शुरू कर। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। वो तो एक तो बहुत एग्जाम्पल ऐसे समझाने की बता रहे कि वो टुकड़ा जो है इतना माइन्यूट होता है कि उससे आप कोई ऑर्नामेंट बनाने जाएंगे, ठीक है, तो बनाने में जितना जो एक्सपेंस होगा, जो खर्चा होगा, ठीक है, वो बनाने वाले मटेरियल से कई गुना ज़्यादा होगा। ठीक है। मान लीजिए कान में का आप 100 ग्राम का बनाते हैं और उसमें 2000 रुपये खर्चा हो गया, बनाने में खर्चा हो गया 2000, और मिलता है वो उतना ही ग्राम का, कितना, 500 रुपये, 1000 रुपये में, तो वो आपका और नहीं होगा। और वो है जिससे बनाना भी आसान हो, वो मिनरल जिससे मेटल प्राप्त करना भी आसान हो, साथ साथ ये पैसा, पैसा, जी हाँ, सारा चीज़ पैसा नहीं, इकोनॉमिकल भी हो, इजी प्लस। तो मेटल को आप क्या डिफाइन करेंगे, मिनरल को आप क्या डिफाइन करेंगे, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग chemical substance in earth's crust obtainable from mining, जो माइन से क्या होगा, ऑब्टेन होता है। तो ये मिनरल्स हो गया। और क्या हो गया, जस्ट आपको हम समझाए हैं। ओर्स क्या है, ओर्स मिनरल्स फ्रॉम which metal can obtained easily and economically। जस्ट आपको समझाए हैं कि क्या हो, इट्स कॉल्ड और, यानी वैसा, तो ऐसे आप कह सकते हैं ऑल ओर्स आर
तो इस तरह से जितना भी ओर है सब क्या है, मिनरल है, इसलिए ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। बात बहुत आसान है जो 9th-10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, बात समझ गए। अब जरा देखिए इसमें कि जहाँ तक इसके टाइप्स, ओर्स का टाइप्स से एक ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में भी आया करता है कि चूँकि ओर का आप नाम देखेंगे तो कुछ अलग अलग ढंग का होता है, बॉक्साइट, हेमाटाइट, उसमें कोई सल्फाइड उल्फाइड ऐसा कुछ लगा रहता है, तो उससे पूछेगा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ऑक्साइड ओर्स, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया करता है। तो आप टाइप्स ऑफ ऑक्साइड और टाइप्स ऑफ ओर, टाइप्स ऑफ ओर्स को आप याद करके रखेंगे तो आपको कंपटीशन में बड़ी सहायता मिलेगा। तो पहला हम लोग देखते हैं ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर के बारे में देखें। ऑक्साइड ओर में आप जैसे देखिए, ये सबसे शुरू करते हैं हम लोग बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3 XH2O। दूसरा आप हेमाटाइट, हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, कैसेटर, कैसेटेराइट, कैसेटेराइट SnO2 और सब छोड़िए, कैसेटेराइट SnO2, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट MnO2 हो गया, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट C2O। तो चलिए, ये आपका ऑक्साइड्स ओर का आप नाम देख रहे हैं। तो इस तरह से इसमें और भी आप एक दो जोड़ सकते हैं, जिंकसाइट, जिंकसाइट ZnO। तो ये क्या है, बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट, कैसेटराइट, पायरोल्यूसाइट। ये मैग्नीज का ऑक्साइड को कहते हैं पायरोल्यूसाइट, क्यूप्राइट कॉपर के ऑक्साइड को जिंकसाइट। तो ये आपका ऑक्साइड सोर है। दूसरा, आप यदि कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर, हाइड्रोक्साइड ओर्स यदि आप देखिए तो इसमें देखिए पहला है सीडेराइड, सीडेराइड जिसको एस्पेथोज, एस्पेथोज भी बोलते हैं, ये FeCO3 सीडेराइड। डोलोमाइट, डोलोमाइट ये देखिए, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का ये MgCO3, CaCO3 और MgCO3। ये मैलकाइट, मैलाकाइट, ये मैलचाइट भी लोग बोलते हैं। तो ये है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस ये। फिर एजुराइट, एजुराइट, एजुराइट 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। सेरुसाइट, सेरुसाइट ये बेरियम कार्बोनेट होता है, बेरियम कार्बोनेट। और भी इसमें है कैलामाइन, कैलेमाइन, कैलेमाइन ZnCO3। कैलामाइन क्या है, ZnCO3। तो ये आपका क्या है, ये फिर कैल्साइट, कैल्साइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और है जिसको आप देखिए। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे कुछ देखते हैं कि
ये कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर के बारे में देखे थे। सल्फाइड और सल्फेट ओर, जो सल्फाइड और सल्फेट ओर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर होता है, जो आप अपने सिलेबस में देखेंगे। जिप्सम का नाम आपने काफ़ी सुना है। तो इसमें तीसरा हम देखेंगे किसमें, सल्फाइड, सल्फाइड या सल्फेट और सल्फेट और जैसे देखिए सर, पहला है आपका जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, CuSO4, जी हाँ जिप्सम। जिप्सम, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट FeS2, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लैंस Cu2S, जिसको आप सैल्कोसाइट भी कहते हैं, सैल्कोसाइट। चलिए फिर है इप्सम, इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O, ग्लोवर साल्ट, ग्लोवर्स सॉल्ट Na2SO4.10H2O, ये भी है। फिर आप देखिए एंग्लेसाइट, एंग्लेसाइट है Ag2S, आप है एंग्लेसाइट नहीं, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, एंग्लेसाइट, ये है PbSO4, ये PbSO4 है। तो ये देखिए ये भी है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। तो और भी है सकता है, देखिए जैसे है सीनेवार, सीनेवार, जिंक ब्लेड हुआ नहीं, जिंक ब्लेड, ब्लेंड ZNS। फिर है सीनेवार HGS, HGS। तो ये सब आपका सल्फाइड और सल्फेट ओर है। ये आपका क्या है, सल्फाइड और सल्फेट ओर है, जिसको आप देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है गैलेना, गैलेना, गैलेना PbS, नज़र आ रहा है सर, ये गैलेना नहीं, ये सीनेवार और गैलेना दिए। देखिए ये आप इस बगल में लिख दें, सीनेवार, ये क्या है HGS है ना, सीनेवार, सीनावार बोलते हैं इसको, सीनेवार, सीनेवार। दूसरा है गैलेना, गैलेना PbS, PbS। तो ये आपका क्या हो गया, सल्फाइड ओर। अब देखिए कुछ हाइलाइट्स ओर को हम देख लेते हैं, हाइलाइट ओर्स। हाइलाइट ओर में देखिए पहला आपका हो गया ब्राइन, ब्राइन क्या है NaCl, कॉर्नेलाइट, कॉर्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर AgCl, फ्लूएस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6,
क्या है फ्लोरेस्पर, क्रायोलाइट हो गया, कॉर्नेलाइट हो गया, फिर हॉर्न सिल्वर हो ही गया। तो ये देखिए ये हो गया आपका ये, और इसमें कुछ हम लोग सल्फाइड फॉस्फेट ओर की बात कर लेते हैं। फॉस्फेट ओर, तो फॉस्फोराइट Ca3PO4 होल 2, क्लोरोपेटाइट पेटाइट CaCl2.Ca3PO4 होल 2। तो दिस इज योर टाइप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर, जिसको आप देखिए कुछ लोग ट्रिक से भी इसको याद करके रखता है कि मामा काका नाना के बाबी के फलाना। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है जिसको आप आराम से एक जगह ऐसे लिखिए, ठीक है। और वो काका नाना बाबी कितना आप याद रखिएगा सर वो हमको पता नहीं है, हाँ। तो उससे आपको आसान लगता है तो उससे भी याद कीजिए, लेकिन मेरा अपना विचार है कि आप एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हमने लिखा है आप उसको एक जगह लिखिए, बार बार सब लिख करके दीजिए, एक फ्रेम बन जाएगा कि किसके नीचे कौन कौन किसके है, तो वो आपको आसानी से होगा। मतलब आप इसका जो ऊपर नीचे है वो आप समान रखिएगा और आप लिख करके चिपका देंगे, बार बार आपको नज़र आएगा, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, तो एक बार इसको देख लीजिए हाँ कि क्या है। तो चलिए इसको हम लोग आज के लेक्चर को यही समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेटलर्जी, यानी इस चैप्टर का जो मेन है क्या, मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन, उसमें डिफरेंट स्टेप की बात करेंगे, और छोटे छोटे वीडियो के टर्म में हम लोग डिफरेंट स्टेप का स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के मुलाकात को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।